अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है और आप उसको सुधारना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं लिखावट सुधारने के 4 टिप्स। इन टिप्स को अप्लाई करके आप अपनी लिखावट में सुधार पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के डिजिटल ज़माने में आपकी लिखावट का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके फ्यूचर पर नहीं पड़ता है, मगर ये बात उन लोगों के लिए सही है जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी कर रहे हैं। वो छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी लिखावट अच्छी ना होने पर उनके रिजल्ट पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम छात्रों को कुछ बहुत ही उपयोगी टिप्स देंगे जिससे वो अपनी लिखावट को और बेहतर बना सकें। महात्मा गांधी का बड़ा मशहूर कथन है, बैड हैंडराइटिंग इज़ द सिंबल ऑफ इनपरफेक्ट एजुकेशन। इसी तरह अब्राहम लिंकन ने भी ऑटोबायोग्राफी में अपनी खराब लिखावट के लिए अफसोस जताया है। लिखावट किसी भी इंसान का पहला इम्प्रेशन होता है। ख़ास तौर पर यह परेशानी स्कूल के छात्रों में होती है क्योंकि काफ़ी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद सिर्फ लिखावट के कारण मार्क्स कम आते हैं। कहा जाता है कि आपकी लिखावट से पता चलता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, पर हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी बेकार लिखावट के लिए बहुत परेशान हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लिखावट सबसे सुंदर और आकर्षित हो। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लिखावट कैसे अच्छी व सुंदर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिखने की आदत बनाएं। कंप्यूटर और एसएमएस के बढ़ते चलन के कारण हैंडराइटिंग की अहमियत कम हो गई है। आजकल के बच्चों को हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना ज़्यादा अच्छा लगता है और मॉडर्न लगता है। यही वजह है कि हैंडराइटिंग सुधारने की तरह ना तो बच्चे ध्यान देते हैं और ना ही टीचर इस दिशा में प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविक ये है कि भविष्य में सफल होने के लिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। यही सबसे ज़रूरी है कि आप लिखने का अभ्यास शुरू करें। अच्छी लिखावट के लिए लेखन अभ्यास करना ज़रूरी है। इसके लिए आप अखबार या किसी पत्रिका में से देखकर लिखने की आदत डालें। छात्र अपने पुस्तक के पाठ्यक्रम को देखकर भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आप लिखते समय अपनी शब्दों पे ध्यान दें और शब्द सुंदर नहीं बन रहे हैं उनको ठीक तरीके से बनाने के प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप जितना अधिक लिखेंगे उतनी ही आपकी हैंडराइटिंग में सुधार आएगा। पॉइंट नंबर 2, शब्दों और अक्षरों का सही तरीके से लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के साथ आप अपनी लिखावट पर भी ध्यान दें कि आप अपने शब्दों को अक्षरों के बीच बराबर दूरी होना चाहिए। इससे आपका लिखा हुआ लेख बहुत साफ और सुंदर दिखता है। साफ और सुंदर लिखी हुई कॉपी ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास चेकिंग के लिए भेजी जाती है। तो जिसकी कॉपी अच्छी और सुंदर लिखी हुई होती है उसका प्रिंसिपल के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितना आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको अपनी लिखावट में अंतर दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 3, शब्दों के आकार पर ध्यान दें। जब भी लिखें अपने शब्दों को ध्यान में रखें और शब्द बहुत ज़्यादा बड़े ना हो क्योंकि बहुत बड़े शब्दों के कारण आपकी लिखावट खराब दिख सकती है और अगर आपकी लिखावट बहुत छोटी है तो पढ़ने वाले को समझ में परेशानी होगी।
हमेशा ध्यान रखें कोई शब्द छोटा हो या बड़ा सेम लाइन में बाहर ना हो। हमेशा आपको शब्द सामान्य हो, यानी ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, जिन्हें पढ़ने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 4, लिखावट में ज़्यादा दबाव ना दें। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान दें कि कभी भी ज़्यादा दबाव देकर ना लिखें, इससे आपकी लिखावट बेकार हो सकती है। लिखते समय ये हमेशा ध्यान दें कि पेन या पेंसिल की निब पर ज़्यादा दबाव ना हो, क्योंकि दबाव पड़ने पर लिखावट पे काफ़ी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से आपकी कॉपी भी खराब हो सकती है।